दुनिया के नक्शे पे एक ऐसी जगह जहाँ काल यानी टाइम भी थम जाता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान शिव मृत्यु के देवता नहीं बल्कि मृत्यु के विजेता के रूप में विराजमान है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकालेश्वर के दर्शन के बिना उज्जैन की यात्रा क्यों अधूरी है और क्यों यहाँ की भस्म आरती पूरे दुनिया में सबसे अनोखी है? आज हम चलते हैं अवंतिका नगरी, उज्जैन, महाकाल की शरण में। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, भारत की 7 पवित्र पुरियों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। हालांकि वर्तमान मंदिर का पूर्व निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा कमांडर रणजीत सिंह ने करवाया था, लेकिन इसका वर्णन वेदों में और पुराणों में सदियों से है। माना जाता है कि यहाँ की परंपरा सतयुग से चली आ रही है। महाकालेश्वर का जिक्र हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में भी भरा पड़ा है। अगर बात करें स्कंद पुराण की तो इसमें अवंतिका कांड जो है, इसमें हमारे जो महाकालेश्वर का जो पवित्र भूमि है उसको समर्पित किया गया है। उसके बाद अगर हम शिव पुराण में बात करें तो इसमें पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है, जिसमें से तीसरा सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है, वो इस उसका उल्लेख किया गया है। तीसरा अगर हम बात करें कालिदास मेघदूत का, जो कि 4th सेंचुरी के महान कवि कालिदास ने इस मंदिर की सुंदरता और यहाँ की होने वाली आरती का वर्णन किया है। पुराणों के अनुसार उज्जैन में एक वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण रहता था। उस समय दुशासन नाम के राक्षस का बहुत आतंक हुआ करता था शहरों में। जब दुशासन ने वेद प्रिय और भक्तों पे हमला करना स्टार्ट किया तो उनको बचाने के लिए शिव जी ने धरती फाड़ कर अवतार लिया और महाकाल के रूप में दुशासन को भस्म कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पे महादेव वहीं हमेशा के लिए विराजमान हो गए ताकि अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से रक्षा कर सके। तो अगर ये महाकालेश्वर मंदिर का आर्किटेक्चर और यूनिक फीचर का बात किया जाए तो महाकालेश्वर मंदिर की बनावट अद्भुत है। ये भूमिजा, चालुक्य और मराठा आर्किटेक्चर का एक मिश्रण है। हालांकि हम्म, बहुत जितने भी मंदिर होते हैं वो किसी ना किसी एक डिजाइन से ही बने जाते हैं, बट इसको 3 डिजाइन से बनाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये दक्षिण मुखी है। ये दुनिया का अकेला साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है और महाकाल इसे कंट्रोल करते हैं। 3 लेवल्स, मंदिर 3 हिस्सों में है। सबसे नीचे महाकालेश्वर शिव, बीच में ओमकारेश्वर और सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर हैं, जिनके दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर होता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये मंदिर इतना फेमस क्यों है। तो महाकालेश्वर की सबसे बड़ी पहचान है भस्म आरती। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को चिता की भस्म से स्नान कराया जाता है। ये दृश्य आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये दर्शाता है कि अंत में सब कुछ राख हो होना है और सिर्फ महाकाल ही सत्य है। अगर कुछ बिलीव या मान्यता की बात की जाए, ऐसे तो बहुत हैं बट उसमें से एक है, यहाँ एक मान्यता है कि उज्जैन का राजा सिर्फ महाकाल है। यही वजह है कि आज भी कोई सीएम, मंत्री या राजा रात को उज्जैन की सीमा के अंदर नहीं रुकता। कहते हैं जो भी ऐसा करता है उसका राजपाट छिन जाता है। इसके अलावा हजारों भक्तों ने अनुभव किया है कि महाकाल की शरण में आने से कैंसर जैसी मृत्यु तुल्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। हालांकि यहाँ जाना तो सबको चाहिए, क्योंकि बात 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे शक्तिशाली इस ज्योतिर्लिंग को बोला गया है। बट कुछ लोग हैं जिनके लिए ज्यादा इसका मान्यता ज्यादा है। तो जिसमें से आते हैं स्टूडेंट, जो फोकस और मेंटल पीस चाहते हैं उनको यहाँ जाना चाहिए। बिजनेसमैन जो अपने कैरियर में बड़ा बदलाव चाहते हैं उनको भी यहाँ जाना चाहिए। जिनकी कुंडली में शनि या काल सब दोष है उनके लिए भी यहाँ भस्म आरती देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाकाल की पूजा से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, इसलिए इन लोगों को जिनको इन सब चीजों से कहीं ना कहीं उनका प्रॉब्लम आ रहा है उनको जाके एक बार दर्शन करना चाहिए, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। क्या आप जानते हैं उज्जैन धरती का नवी स्थल माना जाता है, मीन्स सेंटर ऑफ अर्थ। महाकाल मंदिर के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है जो इसे एक जियोग्राफिकल मार्वल बनाती है।
यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि इसे किसी ने बनाया नहीं, खुद प्रकट हुआ है। भस्म आरती का अगर बात किया जाए तो पहले ये ताजा चिताओं की राखों से होती थी। अब कपाली गाय के गोबर और कष्ठा की भस्म प्रयोग की जाती है। उज्जैन को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है क्योंकि यहाँ की हर एक गली में इतिहास छिपा हुआ है। महाकाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। वो वक्त के भी परे हैं। अगर आपका मन अशांत है या आपके जीवन संकट से घिरे हुए हैं, तो एक बार महाकाल की चौखट पे जरूर जाएं, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता, उनके महाकाल होते हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में लिखिए जय महाकाल और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें महाकाल बुला रहे हैं। हर हर महादेव।